अब हम अगला पार्ट देखेंगे सलोनी हिंदी व्याकरण से। पार्ट 3 शब्द विचार। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी शब्द बोलते हैं वह कई वर्णों से मिलकर बना होता है, जैसे प, धन उ, धन सा, धनता, धन आ, धन का, धन आ, धन ला, धन आ, धन या, धन आ। अब हम इसको अगर पढ़ेंगे तो ये बनेगा पुस्तकालय। तो ऐसे ही अक्षरों से मिलकर के ये विद्यार्थी शब्द भी बना है। ऐसे अक्षरों से, मात्राओं से मिलकर ये चौकीदार शब्द बना है। वर्णों के इसी मेल को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। ऊपर दिए गए पुस्तकालय, विद्यार्थी तथा चौकीदार शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से हुआ है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। अब आगे हम देखेंगे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों यानी अक्षरों के सार्थक यानी कि जो अर्थ रखने वाले हों शब्द, वो उनके मेल को शब्द कहते हैं। पद अब यहाँ दिया है, वर्णों के सार्थक समूह जब स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो शब्द कहलाते हैं। यही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी शब्द में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। जैसे राम मोहन विद्यालय। अब ये देखो, ये हो गया है शब्द है। ये राम एक शब्द है, मोहन एक शब्द है और विद्यालय एक शब्द है। लेकिन हम आगे देखते हैं पद कैसे बन जाएगा। राम और मोहन विद्यालय जा रहे हैं। अब देखो, राम यहाँ का ले लिया और मोहन भी ले लिया और विद्यालय भी ले लिया और ये एक पद बन गया। राम और मोहन विद्यालय जा रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त मतलब उपयोग किया गया व्याकरण के नियमों में बंधे शब्द पद कहलाते हैं। अब ये जो शब्द हैं ये व्याकरण के नियम में बंध चुके हैं, तो इसलिए ये शब्द पद कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे शब्द के भेद। शब्दों को नीचे दिए गए आधारों पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पहला जो दिया है वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद क्या है? तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, फिर देशज शब्द और फिर विदेशी शब्द। तो ये है, हम इनमें सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द जो होता है तत् धन सम, इसमें करेंगे हम जब, तो तत् अलग कर देंगे ता और धन सम, तत्सम के योग से बना है। तत् का अर्थ है संस्कृत तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, प्रकाश, सूर्य, वायु, आकाश, रात्रि, कर्म, पुरस्कार, योग्य, शोभा आदि। ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आगे है खा वाला है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, रात, काम आदि। अब देखो, अब हमने यहाँ पर ऊपर देखे थे कि ये संस्कृत के समान है ना, वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ऐसे ही आ गए। हमने संस्कृत में ऐसे ही पढ़ा है। जैसे कि यहाँ देखो आग, अग्नि, यहाँ दिया हुआ ना अग्नि, यहाँ पर दिया है आग लेकिन इसका रूप बदल गया, अग्नि से क्या हो गया आग। ऐसे ही सूर्य का क्या हो गया सूरज, और रात्रि का क्या हो गया रात, कर्म का क्या हो गया काम। ऐसे ही रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं, यानी बदल के आए हैं, तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं।
अब आगे हम देखेंगे गा वाला है देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय मतलब स्थानीय प्रभाव में हमारे आसपास यानी स्थानीय प्रभाव में प्रचलन के कारण हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खटपट, खिचड़ी, झुग्गी, तोंद, थैला, खूंखार, चटर-पटर, हलवाहा, खुरपा, पेट, फावड़ा, खिड़की आदि। अब देखेंगे घा वाला है विदेशी शब्द। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्दों को क्या कहते हैं? आगत शब्द भी कहते हैं। ये शब्द विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं, जैसे कि स्कूल, कमीज़, बटन आदि। हिंदी में प्रचलित विभिन्न विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिए हैं अंग्रेजी के शब्द दिए हैं। अंग्रेज़ों के प्रभाव से प्रयोग में आने वाले शब्द कॉलेज, अपील, पेंसिल, गार्ड, स्टेशन, कंपनी, रेडियो, रेल, साइकिल, मशीन, बोतल, बैंक, पेन, पेंट, स्कूल, टेलीफोन, रबर, कमीशन, ट्रेन, आइसक्रीम, सिनेमा, फ़ोटो, ब्लेड, टायर, कार आदि है। ये सारे शब्द वो हैं जो विदेशी अंग्रेजी शब्द हैं। अब आगे हम देखेंगे फ़ारसी शब्द। फ़ारसी और मुसलमानों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द बीमार, अनार, अचार, चश्मा, आदमी, दुकान, दरबार, नमूना, नमक, प्याज, गुब्बारा, ज़मीन आदि। ये जो शब्द हैं ये फ़ारसी भाषा के और मुसलमानों के संपर्क से हिंदी में आए हैं। फिर अब देखेंगे अरबी शब्द। अरब के लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द औजार, अदालत, औकात, औलाद, ताकत, हवा, अमीर, रिश्वत, औरत, मालिक, कत्ल, कलम, कानून, खत, कुर्सी, सुबह आदि। ये शब्द जो है ये अरबी के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं जो हमारे हिंदी में आ गए हैं। अब अगला है तुर्की शब्द। तुर्की लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दारोगा, लाश, बहादुर, कुर्ता, कुली, सौगात, बेगम, बंदूक, चिक आदि। ये शब्द है जो तुर्की शब्द हैं जो हमारे हिंदी में आ गए हैं। अब अगला शब्द है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द आलमारी, आलपीन, तंबाकू, कनस्तर, कमीज़, कारतूस, चाबी, काफ़ी, फीता, कप्तान, तौलिया, बाल्टी, साबुन आदि है। अगला है फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द पुलिस, बिगुल, कार्टून, कर्फ्यू, इंजीनियर आदि है। अगला है चीनी शब्द। चीनी लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द तूफ़ान, लीची, चाय, पटाखा आदि है। अगला है यूनानी शब्द। यूनानी लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द टेलीफोन, एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ आदि। ये शब्द यूनानी शब्द हैं। अब हम आगे देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। अभी तक हमने देखे थे उत्पत्ति के आधार पर, अब हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कार्य या गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जैसे बैल, चांदी, कलम, पेड़, पुस्तक आदि। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं और इनको अलग अलग इनके खंड नहीं किए जा सकते, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब अगला शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग या मूल शब्द में उपसर्ग
या प्रत्यय लगने से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। अब हम यहाँ देखेंगे, देखो जल आगे लगा हुआ है और निधि पीछे लगा हुआ है, जल निधि, ये एक शब्द बन गया। अब सेना अगर एक शब्द आपको मिला और पीछे हमने लगा दिया पति तो हो गया सेनापति, तो यहाँ पर हमने प्रत्यय लगा दिया तो एक सेनापति एक शब्द बन गया। अब ये देखो शिव लिखा हुआ है और हमने आलय लगा दिया तो हो गया शिवालय। ऐसे ही पुस्तक लिखा हुआ है, अगर आलय लगा दिया तो हो गया पुस्तकालय। तो हम शब्दों को आगे और पीछे लगा करके उपसर्ग और प्रत्यय को लगा करके यौगिक शब्द बना सकते हैं। अब अगला है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीत अर्थात पीला, और प्लस उसमें जोड़ देंगे अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो हो गया पीतांबर यानी पीले अंबर यानी पीले वस्त्र वाला। किंतु यह शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे पंख, पंख मतलब होता है कीचड़, प्लस जा, अब इसमें जोड़ दिए हैं जन्म पंकज, है ना, तो क्या हो गया पंक और जा को जोड़ दिया तो क्या हो गया पंकज, यानी कि पंक यानी कि कीचड़ और जा का मतलब हो गया जन्म यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। किंतु यह कमल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे लंबा, लंबा का मतलब होता है बड़ा और इसमें प्लस कर देंगे उदर, उदर मतलब होता है पेट, तो हो जाएगा लंबोदर, है ना, तो बड़े पेट वाला। किंतु यह गणेश के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसे शब्द कहलाते हैं? जो वे शब्द जो यौगिक रहते हैं, यौगिक शब्द, है ना, यौगिक शब्द जैसे हमने यहाँ ऊपर देख लिए थे और उस किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। देखो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए गए हैं ना, जैसे कि ये पंकज को देख लो, कीचड़ में जन्म लेने वाला, है ना, विशेष अर्थ पता चल रहा है ना इससे। पीतांबर यानी पीले वस्त्र पहनने वाला श्री कृष्ण, ये भी पता चल रहा। फिर लंबोदर से ये पता चल रहा है कि बड़े पेट वाला, तो एक विशेष प्रकार का अर्थ पता चल रहा है। तो ये शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। अब आगे हम देखेंगे, अभी तक हम देख चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा देखे हमने रचना के आधार पर शब्द के भेद, और तीसरा देखे हमने, अब तीसरा हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ये है, तो इसमें होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को हम सूरज भी बोल सकते हैं, भास्कर, रवि, दिनकर, यानी समान अर्थ देते हैं ये शब्द, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हम हवा को वायु भी कहते हैं, अनिल, समीर, तो ये सब मिलते जुलते शब्द हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। फिर विलोम शब्द देखेंगे। विलोम जो है वो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्म एक शब्द कहलाते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखो बाढ़, यानी बाढ़ आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती तो बाढ़ आ जाती है, और सूखा यानी बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ता है, उसके बिल्कुल विपरीत जो अर्थ देता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ठंडा का गर्म, काला का गोरा, राजा का रंक, और अच्छा का बुरा, और संभव का असंभव। अगला है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनसे एक से अधिक अर्थों का बोध होता है अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हंस, हंस को हम क्या बोल सकते हैं? सूर्य भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, और एक पक्षी भी कह सकते हैं। तो एक जो शब्द है उससे अनेक अर्थ जो होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि अर्थ का मतलब होता है, जैसे हम सभी बोलते हैं ना, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, आर्थिक मतलब धन, है ना, तो अर्थ मतलब होता है धन, प्रयोजन या मतलब, बोलते हैं ना इसका क्या अर्थ है या इसका क्या मतलब है। तो ये अनेक अर्थ में ये शब्द प्रयोग हो रहा है, इसलिए अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ये दिया हुआ है
नीचे दिया हुआ है। आगे दिया है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब जैसे कि इसमें दिया है पहला विकारी शब्द, फिर है अविकारी शब्द। तो ये प्रयोग के आधार पर है। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखो छात्र दिया है, छात्र, तो छात्र का है छात्र, छात्रा, छात्रों। तो इस प्रकार से ये लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित हो गए, है ना। तो छात्र का छात्रा बन गया, लिंग से प्रभावित हो गया, छात्रों अब ये वचन में आ गया। तो इस प्रकार से प्रभावित होते हैं शब्द। अब मैं, हम, हमारा, ये ऐसे ये भी ऐसे ही लिंग, वचन, कारक से प्रभावित है। तो ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। पहला जो हम देखेंगे इसमें है संज्ञा शब्द। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये आप पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं, कहलाते हैं। जैसे लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती है, यह मिताली की पुस्तक है, ये मिताली की पुस्तकें हैं। ये सब संज्ञा हो गया। ये भी संज्ञा, ये सब संज्ञा है जो डार्क में लिखे हुए हैं। अब सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर देखा था कि नाम लिखा है, लड़की पढ़ती है, लड़की एक संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, लिखा है वह खेलता है। एक लड़के के लिए वह शब्द आया, वहाँ किसी लड़के का नाम नहीं है परंतु उसके लिए वह शब्द लिख दिया गया है, वह खेलता है। तो ये जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। वे खेलते हैं, ये भी सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के स्थान पर आया है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, ये देखो यह जो शब्द है ये भी संज्ञा के स्थान पर आया है। अब यहाँ पर नाम नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है सलोनी। हम बोल सकते हैं सलोनी मेरी पुस्तक है। तो सलोनी जो नाम है वो किस में है? संज्ञा में है। तो हमको संज्ञा की स्थान पर जो शब्द आता है ना, यह मेरी पुस्तक है, तो ये शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द। ये मेरी पुस्तकें हैं, ये शब्द ये भी जो सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द हमने देखे कि वे कौन से होते हैं। वे होते हैं मैं, तुम, हम, यह, वह, उसका, किसका, जिसका, हमारा आदि। ये संज्ञा की जगह पे लगाते हैं। आगे हम देखेंगे विशेषण शब्द। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे काला बैल। अब बैल की विशेषता बताई जा रही, कैसा है बैल? काला है। गाय की विशेषता बताई जा रही, कैसी है गाय? काली है। बछड़े कैसे हैं? काले हैं। कपड़ा कैसा है? पुराना है। पुस्तक कैसी है? पुरानी है। मित्र कैसे हैं? पुराने हैं। ये सब चीज़ें जो है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते। संज्ञा वो होती है जिसमें नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा जो होती है, जैसे नाम हो गए, स्थान हो गया, उनके स्थान पर जो शब्द आते हैं हमने पिछले समय देखे, वो सर्वनाम कहलाते हैं।
आगे है क्रिया शब्द। जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे राहुल बाजार गया, देखो गया का मतलब क्रिया हुई। सुमन विद्यालय गई, वो भी जाने की क्रिया हुई, ये भी जाने की क्रिया हुई। तो जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब देखेंगे हम अविकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं। विकारी शब्द जो होते थे, विकारी, वो प्रभावित होते थे, परंतु अविकारी शब्द जो होते वो प्रभावित नहीं होते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, तथा, और, के लिए, के नीचे, अरे आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। इसमें पहला है क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे अमन तेज दौड़ता है, तेज है ना, अमन कैसे दौड़ता है, तेज, तो अमन का क्या गुण बता रहा है, तेज दौड़ता है। बच्चे तेज दौड़ते हैं, माधवी तेज दौड़ती है। इसमें माधवी की विशेषता बताई जा रही है, इसमें बच्चों की विशेषता बताई जा रही है और इसमें अमन की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब है संबंध बोधक। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे लतिका घर के बाहर खड़ी है। अब ये शब्द जो है संज्ञा व सर्वनाम के संबंध अन्य वाक्यों अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। अब देखो लतिका तो एक संज्ञा शब्द है ना, के शब्द जो हो गया, बाहर है ना, ये सारे ये जो शब्द है ये क्या हो गए हैं, सर्वनाम और संज्ञा के शब्द जो कि एक दूसरे से संबंध को बता रहे हैं। घर के बाहर खड़ी है, लतिका घर के बाहर खड़ी, एक दूसरे से संबंध स्थापित हो। रोहन घर के बाहर खड़ा है, तो ये जो शब्द हैं एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, ये शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द अगला, जो शब्द वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे राहुल और अमन भाई है, ये जो शब्द है ये है समुच्चय बोधक शब्द। तुलिका और काव्या बहनें हैं, और जो शब्द हो गया ये भी एक समुच्चय बोधक शब्द है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे विस्मय आदि बोधक शब्द। जिन शब्दों के द्वारा मन के भावों, जैसे हर्ष मतलब आनंद या खुशी, भय मतलब डर, घृणा यानी किसी से नफरत, आश्चर्य यानी बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए हैं, आश्चर्यचकित आदि का बोध होता है, विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे छी तुम झूठ बोलते हो, छी तुम झूठ बोलती हो, हाय यह मैंने क्या कर डाला, हाय यह तुमने क्या कर डाला, ये ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें विस्मय हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है, या तो आनंद होता है, अनुभूति होती है आनंद की, या डर लगता है, या नफ़रत होती है, या तो आश्चर्य होता है, वो ऐसे शब्द होते हैं जो विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब आगे देखेंगे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का वाला है, एक से अधिक अक्षरों का सार्थक योग कहलाता है, क्या कहलाता है, शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, इनके हम शब्दों के खंड नहीं कर सकते हैं। अगला, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं कौन से शब्द कहलाते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं, तो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं।
नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप जैसे हाथ का है हस्त, घर का है गृह, दांत का है दंत, आम का आम्र, रात का रात्रि, गांव का है ग्राम। अब आगे है नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तद्भव कंटक मतलब होता है कांटा, पक्षी मतलब होता है पंछी, नृत्य मतलब नाच, क्षेत्र मतलब कि खेत, अंगुली का अंगुली, दिवस का दिन। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के प्रकार। रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है लिखिए। पुस्तकालय जो है वो है यौगिक, कलम जो है वो है रूढ़, पंकज जो है वो है योग रूढ़, लंबोदर योग रूढ़, शिवालय यौगिक शब्द है, पुस्तक रूढ़ शब्द है। नीचे दिए गए शब्द किस भाषा के हैं लिखिए। स्टेशन किस भाषा का है हमको लिखना है। स्टेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मालिक जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। कमीज़ पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नमूना फारसी भाषा का शब्द है। और बहादुर जो है वो है तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की। टेलीफोन जो है वो यूनानी शब्द है। अब आगे है नीचे दिए गए शब्दों के विकारी तथा अविकारी शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। तो विकारी शब्द है घोड़ा, यह, लड़का, किंतु, गया। और अविकारी शब्द है तेज, काला, हाय, अभी और ये शब्द है। प्रिय बच्चों, आपको इसके प्रश्नोत्तर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।